नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम सीलमपुर वेलकम इलाके में खड़े हैं। यहाँ पे राजा मार्केट है और यहाँ पे 20 तारीख की शाम को करीब 4-4:30 बजे यहाँ पे ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। बताया जा रहा है कि 50 से 60 राउंड गोलियां चलती हैं और वो कारण क्या होता है वो भी आप जान के चौंक जाएंगे। जैसा कि हमारे को आसपास के लोगों ने बताया, जिनके घर से ये हादसा हुआ है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे 4-5 हजार रुपए की लेन देन थी, उसके लिए यहाँ पे फायरिंग चली हुई है। जो यहाँ के एक लैंडलॉर्ड है, उनका मकान भी यही है और वहीं बगल में किराए पे रहने वाले उन्हीं के मकान में उस व्यक्ति से इन दोनों की आमने सामने की फायरिंग होती है। 50-60 राउंड गोलियां चलती हैं और मामला आता है 4-4:30 बजे। अब आप सोचिए यहाँ के हालात कैसे रहे होंगे, लोगों में कितना डर रहा होगा उस समय। और अगर यहाँ पे यह शुक्र रहा कि एक बच्ची को, जो 22 साल की एक लड़की बताई जा रही है, उसको गोली छू के निकल गई, यानी आर पार हुई है, कंधे में बच गई। अगर उसके हार्ट में लग जाती तो आप सोचिए उसकी हालत क्या होती, यहाँ पे मातम पसर जाता। और जो हम आपको दिखाएंगे उसके बाद आप सोचिए कि यहाँ पे मंजर क्या हो सकता था। मगर शुक्र है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं। यहाँ के लोगों ने जो बताया वो हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि यहाँ पे उस समय के हालात क्या रहे होंगे। देखिए, एक मकान ये है जिसमें यहाँ ऑनर रहते हैं और यहाँ पे ये देखिए एक गोली यहाँ चली है, ये देखिए ऐसी यहाँ पे 50-60 राउंड गोलियां चलती हैं। अब आप सोचिए। और दूसरा मकान भी हम आपको दिखाते हैं, ये दूसरा मकान है, इसमें किराएदार रहते हैं और मामूली सी शायद जो लोग बता रहे हैं, इसको हम कंफर्म नहीं करते, मगर बताया जा रहा है कि 4-5 हजार रुपए या 6 हजार रुपए के आसपास का जो लेन देन था किराएदार से किसी अपने बिजनेस को लेके, क्योंकि दोनों का ही जींस का काम है, उसको लेके यहाँ पे हालात बिगड़ते हैं और दोनों ही मकानों के आमने सामने गोली चलती है। एक मकान ये रहा और दूसरा मकान ये रहा। गोली हमने आपको दिखाई और ये देखिए यह चलता फिरता रोड है। जब हम यहाँ पहुंचे देखिए कितने लोग यहाँ अभी भी खड़े हैं। यह पार्क है, यहाँ पे बच्चे और फैमिली अपने अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर यहाँ आते हैं। उस समय 4-4:30 बजे लोगों के घूमने का समय होता है। आप सोचिए अगर गोलियां इनमें चलती, इनमें किसी को लगती तो यहाँ क्या हालात होते, क्योंकि 50-60 राउंड गोलियां अगर उसमें 10-20 भी लग जाती तो यहाँ पे मातम पसर जाती, इस इलाके में तहलका मच जाता। और यह देखिए यह एक मकान है, इसमें एक लड़की जो 22 साल की खड़ी थी, उस सामने शटर में जब गोली लगती है तो वो बच्ची बाहर आके देखती है कि आखिर यहाँ हुआ क्या, ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं। बस एक गोली जब वो झांक रही थी, वो इस नीचे देख रही थी कि आखिर ये क्या हुआ, तभी उसको भी लग जाती है, उसके कंधे में गोली लगती है। और शुक्र ये रहा कि उसके कंधे में लगती है, अगर थोड़ा सा और नीचे होती तो आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं होती। मगर इसके साथ साथ ये देखिए ये दूसरा पार्क है, इस पार्क में भी लोग टहलने घूमने आते हैं और यह भी इस मकान के साथ लगा हुआ है। अब आप सोचिए उस समय यहां अगर ये गोलियां और इधर उधर हो जाती तो क्या हालात होते, बस से बदतर मंजर होता। और ये देखिए ये सारा यहाँ पे काम धंधा जो होता है, लोग यहाँ पे रहते हैं, इनके बिजनेस हैं, अगर इनमें से किसी को लगती या यहाँ पे ऐसी कोई बात होती तो आप सोचिए यहाँ पे क्या हालात होते। इतना डर, इतना दहशत अभी लोगों के अंदर है यहाँ पे कि आखिर ये सब हुआ क्यों। यह जो मामला था यह आप लोग आपसे बैठ के सुलझा सकते थे, आखिर इसमें फायरिंग करने की क्या जरूरत थी। मगर लोग डरे हुए हैं, हालात बिगड़े हुए हैं। आइए हम पूछते हैं बाबू जी, जिस तरह के हालात यहाँ तो बहुत बुरे नजारे हम तो यहाँ थे ही नहीं मौजूद। सुना तो होगा। हाँ सुना भी है, देख बैठे भी है तो 50-60 अगर हाँ बहुत बुरा हाल होता। हाँ बिल्कुल मरते हैं, बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल पक्का। तो क्या समाज को अब ऐसा ही करेंगे आप? भाई ये समाज वाले क्या है, तो आपस का झगड़ा था इनका, कोई लेन देन का झगड़ा था और कोई मसला नहीं था, ऐसी जाति दुश्मनी नहीं थी, लेन देन का। हाँ जो भी हो, अगर ये तो हाँ बैठ के ही बातचीत हो रही थी इनकी। अब खाने भी जा रहे हैं, हाँ गोली भी लग गई, इससे तो हालात अब हाँ डरे हुए। देखिए जिस मकान में एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, उसको जब गोली लगती है उससे पहले के हालात हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये जो गोलियां लगी हैं उससे पहले ये पत्थरबाजी होती है, उससे पहले यहाँ डंडों से लड़ाई होती है। और हालात देखिए यहाँ पे पत्थरबाजी होती है तो मकान के शीशे टूट जाते हैं, उसी मकान के नीचे हालात कैसे रहेंगे यहाँ पे। और इस मकान से वो बच्ची शायद देख रही थी तभी उसको गोली लगती है। और ये जो शटर है आप देखिए, इसमें इसके अंदर गोली लगी है।
तो उस समय यहाँ का मंजर, हालात कैसे रहे होंगे, क्या लोगों में उस समय डर होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और अब यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि इसको समझाया भी जा सकता था, और यह हालात जो इस समय बने हुए हैं इससे भी इस इलाके में डर है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे यहाँ काम धंधे होते हैं, यहाँ पे सारी चीज होती है, मगर कभी कोई ऐसे हालात यहाँ बने नहीं है। मगर जो कल के हालात थे उससे इस इलाके में डर है, लोगों में दहशत है। और अब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, पार्कों में घूम रहे हैं, बच्चे हैं, उनको भी लेके अब लोग, उनके परिवार के लोग डर रहे हैं कि आखिर ऐसा अगर कभी दोबारा होता है तो क्या हालात होंगे। कल ये हालात और बिगड़ सकते थे, मगर शुक्र है कि एक आध ही गोली किसी और को लगी जिससे वो बच्ची घायल हो जाती है, मगर वो बच जाती है, सही है। इस समय हमने उनके परिवार से बात की, उनका परिवार कहना है कि लड़के अभी फिलहाल ठीक है, हम घर ले आए हैं, और यही एक भगवान का शुक्र है कि हाँ ऐसा सब कुछ ठीक रहा। मगर यहाँ पे हालात बद से बदतर हो सकते थे। जिस तरीके के हालात, आमने सामने की 2 मकानों में फायरिंग होती है, यहाँ पे पहले डंडे के साथ लड़ाइयां होती हैं, फिर उसके बाद पत्थरबाजी होती है आपस में, और उसके बाद यहाँ पे गोलियां चलती हैं। ऐसे ऐसे वेपन, ऐसे ऐसे हथियार जो बिल्कुल यूनिक थे, बिल्कुल नए थे। आप सोचिए उस समय यहाँ के मंजर क्या रहे होंगे। देखिए, एक जो गोली पार हुई है वो ये रही। आसपास के ऐसे ही जो शटर हैं उन सब में ऐसी ही गोलियां आर पार हुई हैं। देखिए, ये पुलिस ने मार्क कर रखा है, और एक गोली शटर को पार करके गई है। ऐसी ही गोलियां यहाँ पे लगातार 50 से 60 राउंड जो बताई जा रही है वो चली हैं। हम आपको और दिखाते हैं, आइए देखिए, दूसरी गोली यहां पे है। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हॉल पास हुआ है, और यहां पे हालात उस समय क्या रहे होंगे। 50-60 राउंड गोलियां यहां चलना और इस तरीके से शटर में गोली आर पार होना, यह अपने आप में दर्शाता है उस समय यहाँ के माहौल क्या रहे होंगे, हालात क्या रहे होंगे, और लोगों में कितना डर है उस समय। और अब भी लोग डरे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमने पहली बार ऐसे वेपन देखे हैं, ऐसे हथियार देखे हैं, और लगातार 50-60 राउंड यहाँ गोलियां चल रही थी, मानो यहाँ पे एक दूसरे से कंपटीशन हो रहा हो। 4-4:30 बजे की बात है। मैं शॉप पे था, तो मेरे पास पार्क से फोन वोन गया मेरे यार दोस्तों का कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन की गोली लग गई है। तो मैं तो आ नहीं पाया, मैं लेट हो गया। तो मेरा एक भाई है, सोनू फरदीन नाम है उसका, तो वो लेके गया उसको अस्पताल। तो यहाँ पे तकरीबन 60-70 गोलियां चली, जिसमें से एक मेरी बहन के शोल्डर पे लगी, राइट शोल्डर में आन के। जैसे उन्होंने विंडो ओपन करी ना, डायरेक्ट विंडो ओपन करते आधी ही विंडो ओपन करी थी, एकदम से उनके गोली लग गई आन के फटाक। कोई आपसी मामला आप लोगों का है या हमारा तो कुछ भी नहीं सर। अब जैसे कोई आपके घर के नीचे कोई शोर मचेगा तो आप भी देखोगे, हान के ऐसी मेरे घर के नीचे शोर मच रहा था, जैसी मेरी बहन ने विंडो ओपन करी ऐसे उनके लग गई गोली। गोली ऑर्डर पे छूट भी गई है, यहाँ से गई और पीछे से निकल गई, आर पार हुई है। आर पार। हाँ, आर पार हुई है। अभी क्या पोजीशन है? अब तो ठीक है, उसका प्राइवेट इलाज कराया है। हाँ पुलिस जीटीबी हॉस्पिटल। हाँ, जीटी हॉस्पिटल ये मेरा भाई लेके गया था फरदीन। मैं तो था नहीं शॉप पे, पापा मेरे गए हुए थे गाँव, तो घर पे कोई था ही नहीं, तो मेरा भाई ताऊ का लड़का वो लेके गया था। मैं जिनका ये मामला है वो आपके पड़ोसी बताया जा रहा है। हाँ, वो हमारे घर के सामने ही रहते हैं, सामने ही रहते हैं। तो आपकी बहन की गोली कैसे लगी? ये आपसी में लड़ा रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने फायरिंग कर रहे थे, देख नहीं रहे थे किसके कहाँ लग रही कहाँ नहीं लग रही। अगर किसी के सर में, किसी मेरी बहन के शोल्डर में लगी, किसी के सर में लग जाती, फिर इतना बड़ा पार्क है कब्रिस्तान है, वहां जाके लड़ो, तुम तो आमने सामने लड़ो। ऐसे थोड़ी लड़ा जाता है कि आमने सामने की लड़ाई किसी की लग किसी और पे जाए। तो उनकी उम्र क्या है? 22-23 साल उम्र है। हाँ, मुझसे बड़ी है। यहाँ पे बच्चे घूमते रहते फिर ये देखो पार्क में बच्चे दिखाओ, देखो ये खड़े, ये सब बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे पार्क में। हाँ हैं। और ये 4-4 हाँ, 4-4:30 बजे की। वैसे भी बच्चे खेलते हैं, हाँ हाँ, वैसे ही खेलते हैं बच्चे। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कुछ भी हो सकता था सर, वही तो किसी के सर में लग जाती, कोई जान से चले जाता। 50-60 राउंड गोली में अगर 10-20 भी लग जाती तो या तो मातम पकड़ जाता है। वो तो रुक ही नहीं रहता सर। जब जहाँ पे जैसे शोर मचाना कि ऐसे ऐसे मेरी बहन की गोली लग गई, तो जब सब ये इधर से उधर भागे, जब इन्हें पता लगी कि किसी बहन के लगी गोली, नहीं तो अगर उनके ना लगती, नहीं तो पता नहीं कितनी और गोली चलाते ये। तमाम गोलियां थी, पता नहीं कौन कौन सी ऑटोमेटिक की पिस्टल थी इनके पास, जो कभी हमने उसमें टीवी में मूवी में देखी थी, वो कल हमने यहाँ देखी थी लाइव अपनी आंखों के सामने। ऐसे एडवांस। ऐसे वो वेपन थे इनके पास एडवांस। और अभी क्या है, पुलिस की तरफ से शायद हाँ, दोनों पार्टी को कुछ 2-3 लोग इधर के अंदर है, 2-3 लोग इधर के पकड़ लगते हैं, बाकी तो सब भागे में फरार हैं। नाम कुछ आइडिया है कौन कौन है? ना हमें नहीं पता सर, पर यही लड़ने वाले दोनों यही के थे, दोनों को। दोनों पड़ोसी थे हाँ लड़ने वाले। इनकी आपसी लड़ाई थी जो हमारे ऊपर आन के पड़ गई। कितने बजे हुआ था उस समय जब आप 4-4:30 बजे थे यहाँ पे। जब
आपको पता चला बहन ने कोई जी, मुझे यहाँ पर खड़ा था, मैं जब पता चला, जब ऊपर भागे तो मैं भी ऊपर भागा, फिर मैं गाड़ी लेकर आया भाग के और गाड़ी पे बिठाया, जीटीबी हॉस्पिटल लेके गया। कहाँ लगी थी? गोली शोल्डर में लगी थी जी। तो ये आमने सामने फायरिंग में लगी थी जी। या बहन साइड से देख रही थी तो किस तरह तो ऊपर से विंडो से जा करी थी सर, ऊपर से लगी थी यहाँ पे, सब जगह चला रहे थे वो तो, ऊपर नीचे सब जगह जी। जब आप बहन को लेके गए थे, कंडीशन दर्द था, वही था डर, कहाँ लगी है कहाँ नहीं, जब पता ही नहीं चलता गरम गरम में। अभी जैसे हालात जी जी। उसके बाद किसी में डर होगा, डर तो होगा सर, जब इतनी गोलियां चली हैं तो डर तो होगा। किसी को भी लगे जी जी, 50-60 राउंड गोली चलना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। किसी को जी। लगे ये तो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, हमारे गलियों में, पार्क में, सब में बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ ये फायरिंगें हो रही हैं तो क्या होगा यहाँ पे, ये बताओ। डर ही तो होगा महसूस। अब कोई बात ऐसे गोली मारी ना ये, तो ऐसे गोली लगी है, हाँ। अब यहाँ कोई झगड़ा होगा तो लेडीज अपने विंडो में से झांकेंगे, हाँ तो क्या होगा? अब झांके तो ऊपर से गोली चलाई इन लोगों ने यहाँ। बस ये है। सब देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे भीड़ लगी ऐसे लग गई। अब कोई अपनी विंडो पे भी झांक नहीं सकता, इतना बुरा माहौल आ गया, अब इंसान अपने घर में सेफ नहीं है। रखी है पिस्तौल, जाने क्या क्या बहुत थे भाई, हाँ बहुत आदमी थे, हाँ भाजी आपसे एक बात बताऊंगा, हाँ उस समय तो यहाँ कुछ भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। यानी अब इस इलाके में लोगों में भी डर होगा और आगे कुछ भी हो सकता है ऐसे। हाँ बहुत डर है जी, बिल्कुल ही, हाँ हाँ। बच्चे कब कब आ रहे थे यहाँ पर, घरों के अंदर भी कब कब आ रहे थे बच्चे। किस टाइम यहाँ पे माहौल हुआ पड़ा था ऐसा, इससे पहले कभी कोई ऐसी बात कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है ऐसा यहाँ पर। हम तो ये चाहते हैं बच्चे खेलना है पार्क में, अब गोली ऊपर लग गई, घर में आके बच्चों की लग जाती, क्या सर में लग जाती। मेन चीज ये है। बहुत मामूली सी बात पे यहाँ पे 4-5 हजार रुपए के पीछे आपस में फायरिंग होती है, 50 से 60 राउंड गोलियां चलती हैं, पत्थरबाजी होती है और लठ और डंडों से यहाँ पे मार पिटाई होती है। यह सारा मामला होता है मात्र कुछ पैसों के लिए, जबकि जिसके साथ यह होता है वो दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। एक के मकान मालिक हैं और दूसरे वहीं पे किराए पे रहते हैं। इन दोनों के बीच में यह हादसा होता है, मगर यह हालात यहाँ पे बिगड़ सकते थे अगर यहाँ पे यह गोलियां और इधर उधर लग जाती 2-4 लोगों को, तो यहाँ पे मातम पसर जाता और इसका समाधान हो सकता था। बैठ के जो पैसों की बहुत छोटी सी बात थी वो आप लोग समझा के सुलझा सकते थे, इसको खत्म किया जा सकता था। मगर फायरिंग होना, पत्थरबाजी होना, लाठी डंडों से यहाँ पे मार पिटाई होना, यह अपने आप में बताता है कि इस इलाके में अब किस तरीके का माहौल है। और अब यहाँ के बड़े बुजुर्ग, यहाँ के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, निवासी सभी डरे हुए हैं जो यहाँ रहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है और इससे अब हमारे बच्चों को और हमारे परिवार पे भी खतरा मंडरा रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है और किसी के साथ भी ऐसे हादसे हो सकते हैं।